मातृभूमि की प्रतीक्षा में ये किताब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने लिखी है। द वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इस किताब को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और आपको इनकी तमाम सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। तो पहला चैप्टर है इसका प्रस्तावना। विदेशी लोगों को अस्पृश्यता के संबंध में जानकारी होगी, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष में उस पीड़ा को भोगा नहीं है, अतः उनको यह समझना बहुत कठिन है। गांव में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच अस्पष्ट, गांव के बाहर कैसे रहते होंगे। गांव में मैला ढोना, दूसरे गांव में संदेश पहुंचाना, हिंदुओं के दरवाजों पर जाकर रोटी की भीख मांगना अछूतों का नित्य कर्म है। इन अल्पसंख्यकों अस्पृश्य को हिंदू बनियों की दुकान से रोजमर्रा की वस्तुएं दूर से ही लेनी पड़ती हैं। वे गांव के अधिकांश रास्तों से जा नहीं सकते हैं। किसी हिंदू को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अपनी परछाई हिंदू पर नहीं पड़ने देते हैं। वे स्वर्ण हिंदुओं के घर नहीं जा सकते हैं। उच्च वर्णीय हिंदुओं का अछूतों के साथ ऐसा बर्ताव करने का कारण हो सकता है। साधारणतः उपलब्ध जानकारी अनुसार ऐसे व्यवहार से उनके दो उद्देश्य पूरे होते होंगे। इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए मैं स्वयं के कुछ अनुभव दे रहा हूँ तथा कुछ दूसरे लोगों के अनुभव दे रहा हूँ। कुछ प्रसंगों से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर अपने जातिवाद की सिचुएशन जो हिंदू धर्म में है, तमाम अल्पसंख्यक और तमाम ऐसे निम्न वर्ग जिन्हें अछूत कहा गया और कई बार उनके लिए गलत नज़र से उनकी परछाई और तमाम चीज़ों से उन्हें दूर रखा गया। ऐसे ही दूसरे चैप्टर में वो लिखते हैं, बचपन में बैलगाड़ी से यात्रा। हमारा कुटुंब मूलतः रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होने पर मेरे पूर्वज अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए थे। मेरे पिताजी की कौटुंबिक परंपरा अनुसार सेना में भर्ती हुए। वे अधिकारी पद पर पहुंचकर सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के पश्चात पिताजी परिवार सहित दापोली रहने आए, परंतु कुछ कारण से उन्होंने अपना विचार बदला तथा वे परिवार सहित 1896 में सतारा रहने आए। हम सतारा में सन 1904 तक रहे। मुझे
अच्छी तरह याद है वह पहला प्रसंग मैं यहाँ बता रहा हूँ। हम जब सतारा में रहते थे तब ही मेरी माताजी का निधन हो चुका था। हजारों लोग अकाल के कारण काल के गाल में समा गए थे। मेरे पिताजी नौकरी के लिए सतारा जिले के खटाव तहसील के कोरे गांव गए थे। जब वे मुझे मेरा बड़ा भाई तथा निधन हुई मेरी बड़ी बहन के दो बेटों की मेरी बुआ तथा पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर गए थे। मेरी बुआ बहुत अच्छी थी किंतु उनकी हमें कुछ मदद नहीं होती थी। वह कद में ठिगड़ी तथा पैर से अपंग थी अतः वह बिना आधार के चल नहीं पाती थी। कई बार उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। मुझे बहनें भी थीं, उनका विवाह हो चुका था तथा वे हमसे बहुत दूर अपने परिवार के साथ रहती थीं। हमारे लिए भोजन बनाना एक समस्या थी। शारीरिक अपंगता के कारण हमारी बुआ कुछ काम नहीं कर सकती थी। हम 4 बच्चे शाला में जाते थे तथा भोजन भी बनाते थे, परंतु हमें भाकरी मतलब ज्वार की रोटी बनाने नहीं आती थी। हम पुलाव ही बनाते थे, कारण उसे बनाना एकदम सरल था। चावल और मटन को एक साथ पकाने के सिवाय और कुछ नहीं करना पड़ता था। सन 1901 की घटना है। मुंबई सरकार ने अकालग्रस्त लोगों के रोजगार हेतु तालाब खुदाई का काम शुरू किया था। हमसे मिलने के लिए उन्हें सतारा आना संभव नहीं था, अतः उन्होंने पत्र लिखा कि गर्मी की छुट्टी में तुमने कोरेगांव आना चाहिए। वह पत्र पढ़कर हम सब बच्चों को बहुत आनंद हुआ, कारण तब हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। हमने जाने के लिए जोरदार तैयारी शुरू की। इस यात्रा के लिए अंग्रेजी बनावट के कमीज, रंग बिरंगी टोपियां, नए जूते तथा रेशमी धोती खरीदी थी। मेरे पिताजी ने सफ़र की पूरी जानकारी दी थी तथा लिखा था कि जब भी तुम वहाँ से निकलोगे तो इसकी पूर्व सूचना मुझे दोगे। मैं तुम लोगों को लेने के लिए स्टेशन पर चपरासी भेजूंगा। बुआ को पड़ोसियों के भरोसे रखकर मैं, मेरा भाई तथा बहन के बच्चे सतारा जाने घर के निकल पड़े। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। उस समय हमारी बुआ बहुत भावुक हो गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी। हमें दुख था कि हम बुआ को साथ नहीं ले जा सकते। हम तांगे से रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन तक बड़ा भाई ने सबकी टिकट ली व मुझे तथा बहन के बच्चों को 2-2 आने यात्रा खर्चा दिया। पैसे मिलने पर हमने बहुत खुशी हुई। हम बहुत हंसी मजाक करने लगे।
हमने नींबू शरबत पिया। थोड़े समय बाद रेल सीटी बजाते हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। रेलगाड़ी छूट न जाए इस डर से हम तुरंत रेल पर में चढ़ गए। हमको कोरेगांव के पास वाले मशहूर रेलवे स्टेशन पर उतरने को कहा गया था। रेलगाड़ी शाम 5 बजे मशहूर स्टेशन पर पहुंची। हम अपना सामान लेकर नीचे उतरे। कुछ मिनटों में सारे लोग ट्रेन से उतरकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। प्लेटफॉर्म पर हम 4 ही बच्चे रह गए थे। प्लेटफॉर्म पर हम अपने पिताजी की या चपरासी की पत्र के अनुसार राह देख रहे थे। बहुत देर तक राह देखने के पश्चात भी कोई नहीं आया। 1 घंटे पश्चात स्टेशन मास्टर ने हमारे पास आकर पूछताछ की तथा टिकट मांगी। हमने टिकट दिखाई। तब उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? हमने कहा, हम पिताजी या चपरासी की राह देख रहे हैं तथा हमको कोरेगांव जाना है। अब कोरेगांव कैसे जाएं? हमको यह मालूम नहीं है। हमारी पोशाक से तथा हमारी बातचीत से कोई पहचान नहीं सकता कि वह अछूत के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर को विश्वास हो गया कि हम ब्राह्मण पुत्र हैं। हमारी दयनीय अवस्था को देख उसे दुख हुआ। फिर भी हिंदू मानसिकता के कारण उसने पूछा, तुम कौन हो? हमने बिना संकोच तुरंत जवाब दिया, हम महार हैं। हमारे जवाब से उसे झटका लगा। अचानक उसने चेहरे के भाव बदल गए। अब चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखाई देने लगे। हमारा जवाब सुनते ही वह अपने कार्यालय की ओर चला गया। हम जहाँ खड़े थे वहीं रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूर्यास्त हो गया, किंतु ना पिताजी आए और ना ही कोई उनका नौकर आया। और तो और स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया। हम डर गए थे। सफर के शुरुआत का हमारा आनंद और उत्साह अब निराश में बदल गया था। लगभग आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया तथा उसने पूछा, तुमने अब क्या सोचा है? हमने क्या यदि हमको बैलगाड़ी किराए से मिली तो हम कोरेगांव जाएंगे। वहाँ किराए की अनेक बैलगाड़ी थी, परंतु हमने स्टेशन मास्टर को महार बताया था। वह संदेश गाड़ी वाहनों तक पहुँच गया था। अतः अछूतों को बैलगाड़ी के में बिठाकर कोई अशुद्ध होने को तैयार नहीं था। दोगुने पैसे देने को तैयार हुए, फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ। हमारे लिए स्टेशन मास्टर क्या करे, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। वह शांत खड़ा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने हमसे पूछा, क्या तुमको बैलगाड़ी हाँकने आएगी? कुछ तो मार्ग निकालें। इस उद्देश्य से हमने कहा, हाँ, हम गाड़ी हाँकने को तैयार हैं। वह गाड़ी वाहनों के पास गया। वह बोला, तुमको 2 गुना किराया मिलेगा तथा वे गाड़ी खुद हाँकेंगे। अवसर का लाभ उठाते हुए एक गाड़ी वाहन तैयार हुआ। वह स्वयं पैदल चलकर अपवित्र होने से बचने वाला था
हमारी यात्रा जब प्रारंभ होने वाली थी तब शाम के 6:30 बज रहे थे, परंतु हमें लगता था कि अंधेरा होने से पहले कोरेगांव पहुंचने का आश्वासन मिलने पर ही हम स्टेशन छोड़ेंगे। हमने गाड़ी वाहन से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है तथा वहां पहुंचने को कितना समय लगेगा। उसने कहा वहां पहुंचने को 3 घंटे लगेंगे। हमने उस पर विश्वास करते हुए अपना सामान बैलगाड़ी में रखा व स्टेशन मास्टर का आभार मानते हुए हम बैलगाड़ी में बैठ गए। स्टेशन से कुछ दूरी पर नदी थी तथा वह सूखी थी। कुछ गड्ढों में पानी दिखाई दे रहा था। गाड़ी वाहन ने कहा यहीं रुककर भोजन कर लो, आगे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। हमने सहमति प्रदान दी। नजदीक के गांव में जाकर भोजन करने के लिए उसने कुछ पैसे मांगे। मेरे भाई ने उसको कुछ पैसे दिए। वह जल्दी वापस आने का आश्वासन देकर चला गया। हमें बहुत भूख लगी थी। हमें बहुत खुशी थी कि हम अब भोजन करेंगे। मेरी बुआ ने पड़ोसियों के से पकवान बनाकर डिब्बे में दिए थे। हमने डिब्बा खोला और भोजन करने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हमें से एक नदी के गड्ढे के पास गया। वह पानी न होकर गाय, भैंस, बैल तथा दूसरे जानवरों का मलमूत्र के से सना हुआ कीचड़ था। वह पानी पीने योग्य नहीं था। पानी से बहुत दुर्गंध आ रही थी, अतः हम पानी नहीं पी सके। हमने आधे पेट भोजन कर डब्बे बंद कर दिए और गाड़ी वाहन की बाट जोहने लगे। वह बहुत देर तक आया ही नहीं। अब आतुरता से चारों ओर देखते हुए राह देख रहे थे, अतः मैं वहां आया और वह हम आगे के सफर को निकल पड़े। 4-5 मील हमने गाड़ी हाँकी और गाड़ी वाहन पैदल चल रहा था। अचानक गाड़ी वाहन बैलगाड़ी में उछल कर बैठा तथा हमारे हाथों से बैलों की रस्सी थाम ली। हमें आश्चर्य हुआ कि यही आदमी अपवित्र होने के कारण गाड़ी में नहीं बैठा था, परंतु उसे एक भी प्रश्न पूछने का साहस हम नहीं कर सके। हमें कोरेगांव जल्दी से जल्दी पहुंचने की उत्सुकता थी। हम बैलगाड़ी की गति के बारे में सोचते रहे। जल्दी ही घना अंधेरा छा गया। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट न होने के कारण रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। रास्ते पर स्त्री पुरुष को जाने दो, कोई जानवर भी दिखाई नहीं पड़ता। हम बहुत घबरा गए थे तथा हमारी चिंता क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। फिर भी हमें धैर्य खोया नहीं था। हम मसूर से बहुत दूर आ गए थे। 3 घंटे से अधिक समय हो चुका था, परंतु कोरेगांव का कहीं पता नहीं था। हमारे मन में संदेह पैदा हुआ कि कहीं यह गाड़ी वाहन हमें मार तो नहीं डालेगा या हमें लूटने के लिए कहीं दूसरे जगह तो नहीं ले जा रहा है। हमारे पास सोने के आभूषण थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव पहुंचने में कितना विलंब क्यों हो रहा है। वह कहने लगा अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। रात के 10 बज गए थे, किंतु कोरेगांव का कहीं पता नहीं था। हम डर गए थे।
हम रोने लगे तथा गाड़ी वाहन को कोसने लगे। हमारा विलाप बहुत देर तक चलते रहा। वही गाड़ी वाहन बिल्कुल चुप था। अचानक हमें बहुत कुछ दूर तक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी वाहन बोला, तुमको जो प्रकाश दिख रहा है वह चुंगी नाका है। हम वहाँ रात में रुकेंगे। हमें सांत्वना मिली तथा हमारा रोना बंद हुआ। प्रकाश बहुत दूर था। हमें चुंगी नाके तक जाने में 2 घंटे लगे। हमने देखा कि रात्रि मुकाम के नीचे मिले बहुत सारी बैलगाड़ियां यहाँ रुकी हुई हैं। हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हमें लगा कि हमें तुरंत खा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भी पानी का प्रश्न था। हमने गाड़ी वाहन से पूछा, क्या यहाँ पानी मिल सकेगा? उसने कहा कि हाँ, यहाँ का कर्मचारी हिंदू है। यदि तुमने सच बोला तथा उसे बताया कि हम माहिर हैं, तब पानी मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तुम उसे मुसलमान बताओ और अपना नसीब आजमा कर देखो। बताए अनुसार मैं चुंगी कर्मचारी के पास गया। पूछा, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं। मुझे उर्दू अच्छी तरह आने के कारण मैं उनसे उर्दू में बात कर रहा था, कारण उसे किसी तरह का संदेह न हो पाए। किंतु यह युक्ति काम में नहीं आई। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तेरे लिए पानी किसने रखा है? पानी टेकड़ी पर है। तुझे चाहिए तो वहाँ जा, तेरे पास तेरे लिए पानी नहीं है। इस तरह हमने मुझे धुतकार दिया। मैं गाड़ी के पास आकर भाई को सारी हकीकत बताई। मेरे भाई को क्या लगा मालूम नहीं। उसने हमें भूखे ही सोने को कहा। गाड़ी वाहन ने बैलों की रस्सी खोल दी। हम गाड़ी में बिछौना बिछाकर आराम करने लगे। हमें लगने लगा कि हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। अब आगे क्या होगा इसकी हमें चिंता नहीं थी, किंतु अब तक जो घटनाएं घटी वह हमारे दिमाग में नहीं जा रही थी। हमारे पास भरपूर भोजन था। हमें भोजन से भूख लगी हुई थी, जोर से भूख लगी हुई थी, लेकिन हमें भूखे पेट ही सोना पड़ा। हमारा यह कारण हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम अछूत थे। दरअसल हम सुरक्षित स्थान पर थे। मेरे भाई के मन में विचार आया। वह कहने लगा, हम चारों के ने एक ही साथ सोना उचित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अतः 2 ने एक साथ सोना चाहिए तथा 2 ने सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार हमें पूरी तरह रात उस टेकड़ी की तलहटी में गुजारी। उस अकाल में ठीक 5 बजे गाड़ीवान ने आकर कहा कि हमें अब कोरेगांव के लिए निकलना होगा। हमने नकारते हुए कहा कि हम 8 बजे तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें जाना बूझकर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना है। वह कुछ बोला नहीं। हम 8 बजे निकलकर कोरेगांव 11 बजे पहुँचे। हमें देखकर पिताजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे बोले, तुम लोगों के आने की मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली। हमने कहा,
हमने पत्र भेजा था परंतु उन्होंने इनकार किया। पश्चात मालूम हुआ कि यह गलती पिताजी के नौकर की थी। हमारा पत्र मिल चुका था किंतु नौकर वह पत्र पिताजी को देने से भूल गया था। इस घटना का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। यह जब घटना घटी उस समय मेरी आयु केवल 9 वर्ष की थी, किंतु मेरे बाल मन पर इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी कि मैं एक अछूत हूँ तथा अछूतों को अपमान व भेदभाव सहन करना पड़ता है। उदाहरणतः मुझे मालूम था कि मैं पाठशाला की कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठ सकता हूँ। मैं कक्षा के एक कोने के में अकेला ही बैठता था। पाठशाला की सफाई करने वाला नौकर मेरे बोरे के टुकड़े को स्पर्श नहीं करता था, अतः मुझे बोरे का टुकड़ा रोज घर ले जाना पड़ता था। मुझे मालूम था कि ऊंची जाति के लड़के नल पर जाकर पानी पी सकते हैं, लेकिन केवल शिक्षक की अनुमति जरूरी थी, किंतु मेरा वैसा नहीं था। मैं नल को हाथ नहीं लगा सकता था जब तक कोई स्वर्ण व्यापारी या व्यक्ति मेरे लिए नल चालू नहीं करेगा। अब तक मुझे अपनी प्यास बुझाना असंभव था। मेरे लिए शिक्षक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। मेरे पानी पीने समय पाठशाला के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक थी, कारण इस काम के लिए वही एकमेव व्यक्ति था। चपरासी के न होने पर मुझे दिन भर प्यासा रहना था, यानी कुछ मिलाकर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मुझे स्मरण होता है घर में कपड़े धोने का काम मेरी बहन करती थी। सतारा में धोबी नहीं, ऐसा नहीं था। धोबी को पैसा देना मेरे संभव में नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि मेरी बहन हमारे कपड़े धोती थी, कारण हम अस्पष्ट थे अतः कोई भी धोबी अछूतों के कपड़े धोने को तैयार नहीं था। सिर के केस काटने या हमारी दाढ़ी करने का काम भी मेरी बड़ी बहन ने किया। हमारे केस काटने का उसे अच्छा खासा अनुभव हो गया था, जिसे वह कुशल नाई हो गई थी। सतारा में नाई नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, या नाई को पैसे देने हमारा सामर्थ्य नहीं था, ऐसी भी बात नहीं है। दाढ़ी काटने, बनाने या केस काटने का काम मेरी बहन ने किया, क्योंकि हम अस्पृश्य थे, अछूत थे। वही कोई भी नाई अछूतों के केस काटने को तैयार नहीं था। सब मुझे भली भांति ज्ञात था, परंतु बैलगाड़ी की इस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरे बाल मन पर गहरी चोट बैठी। फिर मैं अस्पष्टता के बारे में विचार करने लगा। इस घटना में पहले अन्य स्पर्शों तथा अस्पर्शों के बीच जो कुछ घटना घटित होती थी वह मुझे सर्वसामान्य लगता था। तो देख सकते हो आप किस तरह से अंबेडकर जी ने इन तमाम चीज़ों को झेला और इन पूरी जो है बैलगाड़ी की यात्रा से उनके बाल मन में ऐसे विचार या ऐसे तमाम
वैचारिक चीज़ें घुसी जो उन्हें लगा कि शायद मैं अछूत हूँ। उससे पहले उन्हें इतना जो है नहीं अनुभव हुआ, उस दिन कुछ ज़्यादा हुआ। अब इसके बाद हम आपको दूसरे चैप्टर की तरफ ले जाते हैं। दूसरा चैप्टर है बड़ौदा का भयानक प्रसंग। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने मुझे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने सन 1913 से 1916 मतलब 3 वर्ष तक न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान या प्राप्त की। इसी वर्ष मैं लंदन गया तथा लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकों विभाग में दाखिला लिया। सन 1917 में मुझे मेरी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। मेरी शिक्षा का खर्चा बड़ौदा रियासत द्वारा करने से मुझे बड़ौदा राज्य में नौकरी करना बंधनकारक था। उस अनुसार मैं भारत में आकर बड़ौदा गया। लेकिन मुझे बड़ौदा में नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, इसकी चर्चा करना आज प्रासंगिक है। मैं यहाँ केवल बड़ौदा में आए मेरे सामाजिक अनुभव का ही उल्लेख कर रहा हूँ। यूरोप और अमेरिका में 5 साल रहने पर मैं भूल गया था कि मैं अछूत हूँ। किंतु अछूत भारत में जब कभी भी जाता है तब वह स्वयं के लिए या दूसरों के लिए समस्या बन जाता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तब एक प्रश्न मेरे मन को बहुत परेशान किया। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे मालूम था कि हिंदू होटल में मुझे नहीं रहने देंगे। उसमें रहने का एकमेव मार्ग यानी जाति पूछा छुपाकर रहना होगा। परंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं था। कारण सही बात मालूम होने पर भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसका कोई विश्वास था। बड़ौदा में मेरे कुछ मित्र थे। वे विद्या के लिए अमेरिका आए थे। मैं यदि उनकी ओर गया तब उन्हें क्या अच्छा लगेगा, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था। अपने घर में किसी अछूत के रहने की कल्पना से ही वे बेचैन हो सकते हैं। मैं स्टेशन पर ही यह विचार करते हुए बहुत देर तक खड़ा रहा। क्या कैंप में रहने को जहां मिलेगी, इस बात की छानबीन करने का विचार मन में आया। तब तक सब यात्री जा चुके थे। मैं वहां अकेला ही था। यात्री ना मिलने के कारण तांगे वाले मेरी राह देख रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया तथा उससे पूछा, कैंप में रहने के लिए कोई होटल मिलेगा? मैं बोला, एक पारसी धर्मशाला है, वहाँ पैसे देने पर रहने की व्यवस्था हो सकती है। पारसी लोगों की धर्मशाला सुनकर मैं खुश हुआ। पारसी ज़ोरोस्ट्रियन धर्म के अनुयायी होते हैं। मुझे
अछूत समझे जाने का भय नहीं था, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता है। आशा तथा निराशा की छाया में मैंने तांगे में सामान रखा। तांगा कैंप की पारसी धर्मशाला की ओर चल पड़ा। धर्मशाला की 2 मंजिल इमारत थी। वहां तलम जले पर एक पारसी परिवार रहता था। वह धर्मशाला का प्रबंधक तथा रहने आए पर्यटकों के खान पान की व्यवस्था करता था। मेरा तांगा पहुंचने पर उसने ऊपरी मंजिल पर जाने का इशारा किया। मैं ऊपर गया तथा तांगे वाले ने ऊपर सामान लाया। मैंने उसे पैसे दिए तथा वह चला गया। निवास की व्यवस्था होने पर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं आराम करूंगा, उस विचार से अपने कपड़े बदल रहा था। उसी बीच 2 पारसी आए तथा उन्होंने कर्कश आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने बताया, मैं हिंदू हूँ। मेरे जवाब ने से उन्हें धक्का पहुंचा। वे बोले, तुम इस धर्मशाला में नहीं रह सकते। उनके इस उत्तर से मैं पूरा ठंडा हो गया। फिर वही प्रश्न, अब कहाँ रहने जाएं? स्वयं को संभालते हुए मैंने उनसे कहा, मैं हिंदू हूँ। आपको यदि ऐतराज़ नहीं तब मुझे भी यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। वे बोले, यह कैसा संभव है? यहाँ पर रहने वालों की जानकारी रजिस्टर में दिखानी पड़ती है। मुझे उनकी अड़चन समझ में आई। मैंने कहा, रजिस्टर में जानकारी लिखने की बात है तब आप मेरा कोई पारसी नाम लिख सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। शायद आपको भी कोई अड़चन नहीं होगी। मुझे लगता है कि उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, वरना मैं यहाँ रहा तो आपको पैसे भी मिलेंगे। उनका मत परिवर्तन होने लगा। मुझे लगा शायद बहुत दिनों से यहाँ पर पर्यटक रहने नहीं आए थे। इस तरह उन्हें थोड़े पैसे कमाने का मौका मिल गया था। मेरे रहने तथा खाने के प्रतिदिन के उन्होंने 1.5 रुपये मान्य किए। उन्होंने रजिस्टर में मेरा नाम पारसी लिखा। वे नीचे गए तथा मेरी सांस में सांस आई। इस समस्या से छुटकारा मिलने पर मुझे अति आनंद हुआ, परंतु यह आनंद अल्पजीवी होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। परंतु धर्मशाला में रहने का अंत कितना दुखदाई था, इसका वर्णन करने से पहले बड़ौदा में दिन किस तरह गुजरे इसका वर्तमान या वर्णन करना अति आवश्यक है। इस धर्मशाला के पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था तथा उसके बाजू में एक छोटा सा स्नान घर था। उसमें एक पानी का नल था। वह एक बड़ा मॉल था। वह हॉल लकड़ी के टुकड़े, टूटे बॉक्स, टूटी हुई कुर्सियां, बेंचों से भरा पड़ा था। इस वातावरण में मैं अकेला एकांतवास में रहता था। रखवालादार व्यवस्थापक सुबह चाय लेकर आता था। तीसरी बार रात में 8:30 बजे भोजन लेकर आता था। वह हमेशा निश्चित समय पर आता था। अपने पर वह मुझसे बात करने के लिए क्षण भर भी नहीं रुकता था। मेरे दिन किसी तरह कट रहे थे। बड़ौदा के महाराज ने महालेखागार कार्यालय में मेरी प्रतीक्षा थी।
के पद पर नियुक्ति की थी। मैं कार्यालय को जाने के लिए सुबह 10 बजे निकलता था तथा रात 8 बजे तक वापस आता था। मैं मित्रों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयत्न करता था, कारण धर्मशाला में रात को समय बिताना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद था। किंतु आराम करने के लिए आकाश को छोड़ दूसरा स्थान न होने के कारण मुझे धर्मशाला आना पड़ता था। यहाँ पहले मंजिल के बड़े हॉल में बोलने के लिए कोई नहीं था। मैं एकदम अकेला था। पूरा हॉल अंधकार में होता था। इस अंधकार को दूर करने के लिए तेल का दीपक या बिजली का दिया नहीं था। व्यवस्थापक मेरे लिए एक टिमटिमाता दिया ला देता था। उसका प्रकाश ना के बराबर होता था। मुझे किसी अंधकार कोठरी में रहने का आभास होता था। मैं किसी मनुष्य के सहवास हेतु तथा उससे बोलने के लिए तरस जाता था, परंतु वहाँ कोई नहीं था। मानवीय सहवास की अनुपस्थिति में मैं पुस्तकों के सानिध्य से मैं थकान आने तक अध्ययन करता था। मेरे ऐसे समय में अपना अकेलापन भूल जाता था। उस हॉल में चमगादड़ों ने अपना निवास बनाया था। उनके इधर से उधर उड़ने तथा उनकी विचित्र आवाज़ से मेरा मन विचलित होता था। मैं विचित्र स्थिति में विचित्र जगह पर रहता था। मैं सब कुछ भूलने का प्रयत्न करता था। अनेक बार मुझे गुस्सा भी आया होगा, परंतु अंधकार कोठरी का वह आसरा अन्य कहीं आश्रय न होने के कारण यही अच्छा था। इस अभाव से मेरा गुस्सा व दुख शांत होता था। मेरी बहन का छोटा बेटा मुंबई से मेरा सामान लेकर यहाँ आया। तब मेरी व्यवस्था देखकर जोर जोर से रोने लगा। यह देख मैंने उसे तुरंत मुंबई भेजा। जिस व्यवस्था में पारसी बनकर फारसी धर्मशाला में मैं रह रहा था, वह नाटक अधिक दिन चलने वाला नहीं है, इसका मुझे भी एहसास था। अतः मैं सरकारी बंगला मिलने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री ने मेरे निवेदन की ओर उतनी गंभीरता से नहीं देखा जितनी मुझे अति आवश्यकता थी। मेरा आवेदन एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास धकेला गया और फिर निर्णय होने के पहले ही मेरा विनाश का दिन सूर्योदय हुआ। धर्मशाला में रहने का वह मेरा 11वां दिन था। मैंने सुबह भोजन किया तथा कपड़े पहने। मैं कार्यालय जाने के लिए कमरे से बाहर जाने वाला था। वाचनालय में से रात को पढ़ने के लिए मैंने कुछ किताबें लाई थी। उसको उठाते ही सीढ़ियों पर कुछ लोगों के कदम की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझा कि यहाँ कुछ पर्यटक रहने आए होंगे। मैंने उन्हें देखने के लिए बाहर कदम रखा। उतने में दर्जन भर गुस्साए उठे कदमकाठी के पारसी हाथ में डंडा लेकर मेरे कमरे की ओर आए। मैं समझ गया कि वे पर्यटक नहीं हैं। वे मेरे कमरे के समक्ष आए तथा मुझ पर प्रश्नों की झाड़ी लगा दी। तू कौन है? तू यहाँ क्यों आया? पारसी नाम धारण करके तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू गुनहगार है। तूने पारसी धर्म का
भ्रष्ट किया है? मैं चुप था। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैंने पारसी होने का जो नाटक किया था, मैं उस पर कायम नहीं रहा था। दरअसल वह शुद्ध दगाबाजी थी जिसका पर्दाफाश हो चुका था। मैं जो नाटक कर रहा था, यदि उस पर अटल रहता तब क्रोधित व धर धर्मांध पारसियों के झुंड ने डंडों से मुझे खूब पीटा होता। शायद मेरा खून भी हो जाता। मेरे मौन तथा मेरी नम्रता के कारण वह अनर्थ टला। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, तुम कमरा कब खाली करता है? उस समय मुझे मेरे रहने का यह आसरा मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान लगा। उनके प्रश्न में गंभीर धोखा था। मैंने उनका मौन तोड़ा तथा उनसे एक सप्ताह रहने देने की विनती की, परंतु पारसी सुनने की मन स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, साया काल तक यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मुझे अपना सामान बांधना अति आवश्यक था, कारण वे चेतावनी देकर चले गए थे। मैं एकदम स्तब्ध था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बहुत रोया, कारण मैं इस मूल्यवान आश्रय से वंचित होने वाला था। मेरा यह निवास कैदी की कोठरी से भी बुरा था, फिर भी वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान था। पारसियों ने के चले जाने पर मैं विचार करते रहा कि क्या कुछ मार्ग निकल सकता है। मुझे जल्दी ही सरकारी बंगला मिल जाएगा तथा मेरी परेशानी खत्म होगी, ऐसी आशा थी मेरी। यह एक तत्कालीन समस्या थी, किंतु ऐसे समय मित्रों के पास जाना ज़्यादा उपयुक्त होगा, ऐसा मुझे लगा। बड़ौदा रियासत के अछूतों में मेरा कोई मित्र नहीं था, परंतु दूसरी जातियों में मेरे मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा ईसाई था तथा सर्वप्रथम मैं हिंदू मित्र के पास गया तथा अपनी अबीती सुनाई। मैं एक उदाहरण हृदय तथा अतरंग मित्र था। मेरी व्यंग सुनकर वह बहुत दुखी हुआ तथा उसे चिढ़ भी आई, परंतु उसने चिढ़ व्यक्त करते हुए कहा, तू यदि मेरे घर रहने आया है तब मेरे नौकर काम छोड़कर चले जाएंगे। उसे क्या कहना था वह मैं समझ गया। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। फिर मुझे ईसाई मित्र की ओर जाना उचित नहीं लगा। एक बार उसने मुझे अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु मैंने पारसी धर्मशाला को प्रधानता देते हुए उसके यहाँ जाने से टाल दिया था। कारण यह था कि उसका स्वभाव तथा मेरे स्वभाव अनुकूल नहीं था। वह अपना यानी इनकार को आमंत्रित करने जैसा होगा। अतः मैं अपने कार्यालय में गया, तथापि मैं आसरा ढूंढने का अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। इस संदर्भ में मैंने एक मित्र की सलाह ली। मैंने विचार किया कि उसके पास जाया जाए कि क्या वह अपने साथ मुझे रख पाएगा। जब मैंने उसके पास जाकर पूछा तब वह बोला कि कल पत्नी बड़ौदा के से आने वाली है। इस संबंध में उसने पूछना पड़ेगा। मेरे ध्यान में आया था कि उसका उत्तर चतुराई भरा है। उसकी पत्नी मालूम ब्राह्मण जाति की है। धर्मांतरित ईसाई पति उदार मतवादी होकर भी पत्नी अत्यंत सनातनी थी।
उसने अपने घर में किसी अछूत को रहने की सहमति न दी थी। इस तरह आशा की अंतिम किरण भी बुझ गई। मेरे ईसाई मित्र के घर के बाहर निकलते समय 4 बज रहे थे। अब कहाँ जाएं? यह मेरे समक्ष यक्ष प्रश्न था। मुझे धर्मशाला छोड़नी पड़ेगी और जिसके पास जाते आए ऐसा मेरा कोई मित्र नहीं था। मेरे पास मुंबई जाने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं था। बड़ौदा से मुंबई जाने के लिए रात 9 बजे रेल थी, यानी मुझे 5 घंटे बिताना था। वे कहाँ और कैसे बिताए जाएं? मैं धर्मशाला जाऊं या मित्र की ओर जाऊं? धर्मशाला में जाने का मैं साहस नहीं कर सका था। मुझे डर था कि पारसी लोग आकर मुझ पर हमला करेंगे। मुझे मेरे मित्र के पास जाना भी पसंद नहीं था। मेरी अवस्था दयनीय थी, किंतु मुझे किसी की अनुकंपा पसंद नहीं थी। मैं शहर के बाहर कॉमेडी बाग नामक सार्वजनिक बगीचे में गया। वहाँ बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोते रहा। मुझ पर यह कैसा प्रसंग आया है, सब सोचते रहा। ऐसे समय मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आई। मैं 4 घंटे तक बैठे बैठे रोता रहा। मैं रात के 8 बजे बगीचे के बाहर आया तथा एक तांगा लेकर धर्मशाला गया। मैंने अपना सामान नीचे लाया, तब रखवालीदार आया। हम एक दूसरे को एक भी शब्द नहीं बोल पाए। उसे लग रहा था कि इस समस्या के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। मैंने उसे पैसे दिए, उसने शांतिपूर्वक पैसे लिए। मैं कुछ ना बोलते हुए वहाँ से निकल गया। मैं बहुत आशा के बाद बड़ौदा गया था। मैंने हाथ में आए नौकरी के अनेक अवसरों को छोड़ दिया था। वह युद्ध का काल था। भारतीय शिक्षा सेवा में अनेक स्थान रिक्त थे। मैं लंदन के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों को पहचानता था, परंतु मैंने उनमें से किसी की सहायता नहीं ली थी। शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले बड़ौदा के महाराज को सेवा प्रदान करना मेरा प्रथम नैतिक कर्तव्य था। परंतु मुझे बड़ौदा छोड़कर 11 ही दिन में मुंबई वापस आने के लिए विवश किया गया था। दर्जन भर पारसी लोग हाथों में लाठियां लेकर मुझे धमकाकर रहे थे तथा मैं दया की याचना करते हुए उनके सामने खड़ा हूँ। यह दृश्य 18 सालों के पश्चात भी मेरे आंखों के सामने से धूमिल नहीं हुआ है। आज जब भी मुझे उस घटना का स्मरण आता है, तब मेरी आंखों में आए हुए आंसुओं को मैं रोक नहीं पाता हूँ। इस घटना से मुझे पहली बार पता चला कि जो व्यक्ति हिंदुओं के लिए अछूत है, वह पारसियों के लिए भी अछूत है। तो देख सकते हो दोस्तों, किस तरीके से अंबेडकर जी ने इस प्रस्ताव को रखा और तमाम चीज़ें इसमें बताई। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब एक महान पढ़कर आने वाला व्यक्ति भी जो है अछूत हो गया। इस घटना से आप समझ सकते हो किस तरीके का उस समय पे जातिवाद था। अब तीसरे चैप्टर पे आते हैं। तो सॉरी, चौथा चैप्टर है। पहली प्रस्तावना थी तो ये तीसरा चैप्टर है, वैसे चौथा है। तो 40 गांव की दुर्घटना, एक जो 40 गांव था उसकी भी दुर्घटना जो है उन्होंने लिखी है। वर्ष 1931 की बात है।
अछूतों की शिकायतों की जांच करने के लिए मुंबई सरकार ने एक समिति नियुक्त की। समिति में मुझे सदस्य नियुक्त किया गया था, अन्यथा अत्याचार के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए समिति को पूरे प्रांत में दौरा करना पड़ता था। मुझे तथा समिति के एक सदस्य को खानदेश के 2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमारा काम समाप्त होने पर मैं तथा मेरा सहयोगी एक दूसरे के से अलग हुए। वह हिंदू संतों से मिलने गया, मैं रेल से मुंबई जाने की कोशिश में लगा था। मैं बीच में 40 गांव में उतरा। धुलिया मार्ग पर स्थित एक गांव में अछूतों के विरुद्ध उच्च जाति के हिंदुओं ने सामाजिक बहिष्कार किया था। उसकी जांच के लिए वहां जाना था। 40 गांव के कुछ अछूत बंधु स्टेशन पर आए तथा उन्होंने मुझे रात्रि में निवास करने का आग्रह किया। उस सामाजिक बहिष्कार की जांच करने के पश्चात मेरी मुंबई सीधे जाने की योजना थी, परंतु उनकी उत्सुकता देख मैंने उस रात रुकने का निर्णय लिया। मैं उस गांव को जाने के लिए धुलिया जाने वाली रेल में बैठा। गांव में जाकर परिस्थितियों की पूरी जानकारी ली तथा अगली ट्रेन में 40 गांव वापसी आया। 40 गांव में अछूत बंधु स्टेशन पर मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा पुष्पहार से स्वागत किया। अछूतों की बस्ती महारवाड़ा स्टेशन से लगभग 2 मील दूर थी तथा वहां जाने के लिए दिन पार करना पड़ता था। नदी पर छोटा पुल था। स्टेशन पर यात्रियों की राह देखते अनेक तांगे वाले खड़े थे। मारवाड़ा स्टेशन से पैदल जाने लायक पास ही था। मेरी अपेक्षा थी कि मुझे महारवाड़े में जल्दी ले जाया जाएगा, किंतु कुछ हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे क्यों इंतजार करना पड़ रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक घंटे के बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के पास लाया गया तथा मैं उस तांगे में बैठा। तांगे में मैं तथा तांगे वाला हम 2 ही बैठे थे। बाकी लोग नजदीक रास्ते से पैदल निकल गए। हमारा तांगा 200 मील भी नहीं गया होगा कि तांगा मोटर कार से टकराते बचा। मुझे आश्चर्य हुआ कि तांगे वाला इतना अनुभवी होकर भी कैसा तांगा चला रहा है। उस समय पुलिस के जोर से चिल्लाने के कारण कार ड्राइवर ने कार को पीछे लेने से दुर्घटना टली। हम जैसे तैसे नदी के पुल पर पहुंचे। उस पुल पर दोनों ओर दीवार नहीं थी। 5-10 फुट के अंतर पर पत्थर रखे गए थे। रास्ता भी पत्थरों से बनाया गया था। हम जिस रास्ते से पुल की तरफ जा रहे थे उस रास्ते के दाहिने ओर नदी पर छोटा सा पुल था। रास्ते से पुल तक आने के लिए थोड़ा सीधा जाने के बजाय तांगा घूमकर जोर से भागने लगा तथा तांगे का एक चक्का पत्थर से टकरा गया, जिस कारण मैं जोर से उछल कर पत्थरों पर जा गिरा। मैं इतने जोर से गिरा कि मैं बेहोश हो गया। घोड़ा और तांगा
नदी में जा गिरे। महावाड़ा नदी में दूसरे किनारे पर था। महावाड़ा नदी के दूसरे किनारे पर था। स्टेशन पर स्वागत के लिए आए हुए लोग मेरे पहले ही वहां से जा चुके थे। वे सब लोग मेरे आजू बाजू खड़े हो गए। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के रोने की आवाजों के बीच मुझे उठाकर महावाड़े में ले जाया गया। इस दुर्घटना से मुझे बहुत चोट आई। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। परिणामतः मैं अनेक दिनों तक चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। यह सब कैसे हुआ मुझे यह समझ ही नहीं आया। तांगा तो पुल पर था। पुल से जो रोज आते जाते हैं। फिर तांगे वाले ने से कहा पर गलती हुई। पूछताछ करने पर वस्तुस्थिति ज्ञात हुआ। स्टेशन पर हो रही देरी के कारण यह तांगा अछूत यात्री को तांगे पर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यह उसकी प्रतीक्षा को ठेस पहुंचाने वाला था। भाई, मैं महावाड़े में पैदल चलकर जाबू यह महार लोगों को उचित नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। तांगे वाला किराए से तांगा देने को तैयार हुआ, किंतु वह तांगा नहीं चलाएगा। महार लोग उसका तांगा किराए पर लेकर उसे चलाने वाला आदमी ढूंढने लगे। महार लोगों ने यह रास्ता निकाल लिया, किंतु वे यात्री की सुरक्षा को भूल गए। यही उन्होंने इसका विचार किया होता तो मेरी सुरक्षा का ध्यान से अवश्य रखा होता तथा अच्छी तरह तांगा हाँकने वाले को बुलाया होता, किंतु वास्तविकता यह थी ऐसा कोई तांगा चलाने वाला नहीं मिल सकता था। कारण उसका वह पेशा नहीं था। विवश होकर उन्होंने अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को तांगा चलाने वाला बताया। उस आदमी ने लगाम अपने हाथ में ले ली। उसको इसमें कुछ विशेष नहीं लगा, लेकिन जब उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तब वह चिंताग्रस्त हो गया। वही दूसरी ओर वह तांगे को नियंत्रित नहीं कर सका। मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 40 गांवों के महार लोगों ने मेरी जान धोखे में डाल दी। इस घटना में से मुझे यह सीखने को मिला कि कोई भी हिंदू व्यक्ति तांगे वाला हो या हल्का काम करने वाला हो, वह अछूत के स्वयं को श्रेष्ठ ही समझता है, फिर कोई अछूत बैरिस्टर ही क्यों ना हो। इस कहानी से आपको क्या मिलता है और इस जो घटना से आपको क्या समझने को मिलता है, आप समझ सकते हैं। अब चौथा चैप्टर है दौलताबाद में मुसलमानों का हमला। सन 1934 में आंदोलन के कुछ साथियों ने मेरे साथ पर्यटन स्थल पर जाने की इच्छा व्यक्त की। मैंने भी सहमति प्रदान की। हमने मुख्यतः एलोरा बेरूल की बुद्ध गुफाओं को देखने की योजना बनाई। मैं प्रथम नासिक में आओ, फिर वहां से सब मिलकर औरंगाबाद चलेंगे। औरंगाबाद हैदराबाद रियासत का एक शहर है। औरंगाबाद
जाते समय हमें दौलताबाद नामक गांव में जाना था। दौलताबाद यह एक ऐतिहासिक स्थल था। किसी समय यह रामदेव राय नामक प्रसिद्ध हिंदू राजा की राजधानी थी। दौलताबाद का किला एक प्राचीन प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक था तथा उस क्षेत्र में जाने वाला कोई भी पर्यटक उस स्थल को अवश्य भेंट देता था। उस अनुसार हमने भी दौलताबाद किले को देखने का निश्चय किया। हमने कुछ मोटर कार तथा बस किराए से की। हम लगभग 30 लोग थे। औरंगाबाद जाते समय बीच में एवला आता है तथा अतः हम नासिक से एवला जाने को निकले। हमने अपनी यात्रा की जानबूझकर घोषणा नहीं की थी। देश के विविध भागों में अछूत पर्यटकों को जो अड़चनें आती हैं उसे टालने के लिए यह गुप्त यात्रा थी। हमें जिस जिस जगह ठहरना था वहाँ के कार्यकर्ताओं को हमने पूर्व सूचना दे दी थी। हम निजाम राज्य के अनेक गांवों में गए परंतु हमारे लोग हमसे मिलने नहीं आए थे। दौलताबाद अलग था, हम आ रहे थे ऐसा संदेश हमने अपने लोगों को भेज दिया था। इसी कारण वे हमारी राह देख रहे थे तथा गांव की सीमा एकत्रित हुई थी। उन्होंने हमें उतरने का संकेत किया। वे बोले, पहले आप चाय नाश्ता कर लीजिए फिर किले को देखने जाइए। हमने उनका प्रस्ताव अमान्य किया। हमें चाय की बहुत आवश्यकता थी परंतु शाम ढलने के पहले हमें किला देखना जरूरी था। अतः हम किले की ओर निकले। हमने लोगों को बताया कि हम आने के बाद चाय लेंगे। हमने अपने ड्राइवरों को भी सूचना दी तथा हम कुछ ही मिनटों में किले के दरवाजे पर जा पहुंचे। रमजान का महीना था। यह मुसलमानों का उपवास का महीना था। किले के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा एक छोटा हौद था। सारे परिसर में पत्थर ही पत्थर थे। यात्रा के दौरान हमारा शरीर व कपड़े धूल से गंदे हो गए थे। इस कारण हमारी मुंह हाथ धोने की इच्छा थी। अधिक विचार न करते हुए हमारे कुछ सदस्यों ने हौद से पानी लेकर व रास्ते के किनारे जाकर हाथ मुंह धोया। किले के प्रवेश द्वार के अंदर सशस्त्र सैनिक थे। उन्होंने बड़ा दरवाजा खोला तथा हमें कमानी दरवाजे के अंदर लिया। हमने सुरक्षा रक्षक से निकले किले पर जाने हेतु अनुमति पत्र संबंधी पूछताछ की। उसी समय सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मुसलमान पीछे से चिल्लाते हुए आया, धेड़ो अछूतो ने पानी का हौद भ्रष्ट कर दिया।